मुतालिक बिल मंजूर हुए, ताहम दोनों बिलों पर अब तक अमल दरामद नहीं किया जा सका। रिपोर्ट कर रहे हैं शफकत अजीज। थैलेसीमिया ऑर्डिनेंस के जारी होने के बाद शादी से कबल लड़का लड़की को हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट लाजमी करार दिया गया। निकाह खानों के लिए लाजमी करार दिया गया कि वो इस टेस्ट रिपोर्ट के बगैर निकाह नहीं पढ़ा सकेंगे और खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना होगा। लेकिन इस कानून पर ताहाल मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। इसके अलावा 1 लाख थैलेसीमिया के मरीजों के लिए माहाना 1.5 लाख खून की बोतलों की जरूरत होती है। ताहम इस कानून पर अमल दरामद होने से थैलेसीमिया के मरीजों में कमी वाक़या हो सकती है। किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कराना इस मुल्क के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोग लगे हुए हैं, सियासतदान भी लगे हुए हैं, पार्लियामेंट वाले भी लगे हुए हैं, डॉक्टर्स और इस थैलेसीमिया से रिलेटेड जितने लोग हैं कोशिश पे लगे हुए हैं किसी भी तरीके से इस बिल को इम्प्लीमेंट किया जाए। माहिर सेहत के मुताबिक गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सिंध में 7 थैलेसीमिया सेंटर्स कायम करने का वादा किया गया। ये सेंटर्स कायम तो हुए, लेकिन इनमें ना तो डॉक्टर्स तैनात हुए और ना ही सामान आया। इसका मतलब है कि थैलेसीमिया के बिल पर सिर्फ कागजों से ही पेट भरा गया। थैलेसीमिया बिल के बाद हुकूमती इक़दाम कच्चे की माना चल रहे थे कि हुक्मरानों ने डेंगू के खतरे को भांपते हुए भी एक और कानून साजी का फैसला किया। सूबे में बढ़ते हुए डेंगू के केसेस पर भी कानून साजी की जा चुकी है। इस कानून की रूह से डेंगू फैलाने वाले नासिर को 6 माह कैद और 4,000 रुपए जुर्माने की सजा रखी गई है। डेंगू की रोकथाम और निगरानी के लिए हेल्थ इंस्पेक्टर्स भी तैनात किए जा चुके हैं। ताहम माहिरीन सेहत को यकीन है कि डेंगू और थैलेसीमिया से मुतालिक कानून पर मुकम्मल अमल दरामद से इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन नादिर चौधरी के साथ शफकत अजीज, कराची। अब तक।